गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस लीगल वेव। आइए हम लोग रोज की तरह लीगल चर्चा में जुड़ते हैं। आज जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो विषय है एब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ। तो फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं जब तक इस लीगल और लॉ प्रोसेस के अंदर कोई घुस नहीं रहा है, कॉमन पीपल, तब तक उनको पता नहीं रहता है कि क्या कठिनाई है इस प्रोसेस में। और खासकर जब कोई प्रोसेस ऑफ लॉ की एब्यूज होता है तो परेशानी और बढ़ जाती है। तो आज उसी संदर्भ में इस टर्मिनोलॉजी को जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली एब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ होता क्या है और इसका खामियाजा अल्टीमेटली जो है क्लाइंट को, जो है कॉमन पीपल को भुगतना पड़ता है। कभी कभी हम लोग एडवोकेट लोग भी फेडअप हो जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि द लीगल सिस्टम एग्जिस्ट टू सिक्योर जस्टिस, प्रोटेक्ट राइट्स एंड मेंटेन पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द रूल ऑफ लॉ। तो ये हमारे तो सिद्धांत की बात है, ये हमारे एक सिद्धांत जिसको लेकर हमारे सिस्टम, हमारे जुडिशियल सिस्टम चलता है। तो द लीगल सिस्टम एग्जिस्ट टू सिक्योर जस्टिस, जस्टिस को सिक्योर करना, और प्रोटेक्ट राइट्स, राइट्स को प्रोटेक्ट करना, एंड मेंटेन पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द रूल ऑफ लॉ। हमारे जो रूल ऑफ लॉ है इससे जो पब्लिक का कॉन्फिडेंस को मेंटेन करना। लेकिन आज जो है समय, बदलते समय में हमारी पब्लिक के कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा घटते जा रहा है, क्योंकि उनके कई केस में 20 साल 25 साल हो जाता है, उसको जब कोई रिलीफ नहीं मिलता या सोल्यूशन नहीं मिलता तो फिर वो हताश हो जाते हैं। तो आइए इसी संदर्भ में डिटेल चर्चा करते हैं। कोर्ट्स आर टेम्पल्स ऑफ द जस्टिस। हम लोग कहते हैं कि कोर्ट्स जो है एक जस्टिस का यानी न्याय का मंदिर है। हम इसको इस तरह जो है लेते हैं। एंड लीगल प्रोसीड्यूर्स आर मेंटेन टू रिजॉल्व जेन्युइन डिस्प्यूट। और कोई भी अगर जेन्युइन डिस्प्यूट है तो इसका रिजॉल्व जो होगा, इसका जो लीगल प्रोसीड्यूर्स के तहत जो है कहाँ पे होगा, कोर्ट में होगा। नॉट टू हरास ओपोनेंट और अचीव इलीगल ऑब्जेक्टिव। और इसका उद्देश्य जो है ओपोनेंट को, अपोजिट पार्टी को किसी तरह हरास करना या इलीगल ऑब्जेक्टिव के तहत नहीं हो सकता है, नहीं होगा। दिस इज द थ्योरी, दिस इज द प्रिंसिपल। Now, whenever the legal proceedings are used for an improper purpose rather than the obtaining justice, it amounts to abuse the process of law. Friends, very clear. Whenever legal proceedings are used for an improper purposes rather than the obtaining justice, it amounts to abuse of the process of law. यही पे चीज है, जब हम किसी प्रोसेस को यूज करते हैं जस्टिस पाने की बजाय कोई और दूसरे ट्रैक में ले जाने का कोशिश करते हैं या करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, एब्यूज हो जाता है। व्हेनेवर लीगल प्रोसीडिंग्स आर यूज्ड, जब भी कोई लीगल प्रोसीडिंग यूज्ड होता है फॉर एन इम्प्रोपर पर्पस, कोई सही पर्पस में नहीं, इम्प्रोपर पर्पस, रादर देन द ऑब्टेनिंग जस्टिस, जस्टिस पाने के अलावा, जस्टिस पाने के बजाय कोई दूसरे उद्देश्य से, दूसरे मोटिव से, इम्प्रोपर पर्पस में हम जब जस्ट इस तरह के लीगल प्रोसीडिंग को यूज करते हैं, इट अमाउंट्स टू एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ। और ये जो है इसको हम लोग एब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं, थोड़ा सा समझने की, लेमैन की तरह समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग प्रैक्टिस में हैं, आए दिन
केसेस आते हैं, आते भी रहेंगे, और उसको हम लोग डील करते हैं। हमारा ऑब्जेक्ट क्या रहता है? हमारा ऑब्जेक्ट रहता है कि क्लाइंट को जो है रिलीफ दिलाना। अब फॉर द एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट के तहत किसी एक पार्टी को, किसी को जो है अवार्ड मिला, कंपनसेशन से अवार्ड हुआ, डेफिनेटली जिसके एम्प्लॉय को जो है अवार्ड पेमेंट करने के लिए एक अवार्ड दिया गया, वॉट एवर द अमाउंट, 10 लाख 20 लाख। अब चूंकि एम्प्लॉयर जो है इससे यहां पे क्या है, एग्रीव्ड है, तो डेफिनेटली उसके पास एक ऑप्शन है कि वो अपील में जाएगा या और कुछ हाई कोर्ट में फाइल करेंगे उस ऑर्डर को। अब चूंकि एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट इटसेल्फ एक्ट, वहां पे पर्टिकुलर प्रोविजंस है सेक्शन 30 में कि भाई ऐसी कोई ऑर्डर के इसमें आप अपील कर सकते हैं, लेकिन अपील के लिए उन्हें क्या है, एक अमाउंट जो है कोर्ट फी जमा करना होगा। अब कोर्ट फी जमा वो नहीं करेंगे तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होगा, कोर्ट उन्होंने दूसरा कोई तरतीब ढूंढा। वो क्या तरतीब है कि रीट फाइल कर दो, एंड आप सब जानते हैं WPC, लेटर ऑफ रीट कन्वर्ट WPL, रीट पिटिशंस लेवल, और वहां जाके इससे एक IA फाइल करके आप जो है एक स्टे ले लेते हैं। यानी जो आपको 10 लाख 12 लाख 15 लाख कंपनसेशन के अवार्ड हुआ था, वो अवार्ड को रोक लगा दिया गया। अब वो देना नहीं है, चूंकि कोर्ट कचहरी प्रोसीड्यूर तो आप जानते ही हैं, लंबा समय चलता है। अब केस पकड़ते पकड़ते 2 साल हो गया, फाइनल डिस्पोजल, तब जाके जो है रिस्पोंडेंट की वकील साहब का कि ये तो केस मेंटेनेबल ही नहीं है, क्योंकि पर्टिकुलर प्रोविजन ऑलरेडी है और वो क्या कहते हैं अपील में जा सकता है, लेकिन ऐसे। अब चूंकि हम सब जो है एक ह्यूमन बीइंग है, ब्लड एंड फ्लैश का है, हमारे एक अल्टीरियर मोटिव हो सकते हैं। इसी तरह हम जो दूसरा जो है कन्विंस क्या करने, अब जो है पिटिशनर के काउंसिल जो है दिखा कि सिचुएशंस गड़बड़ है, नॉट मेंटेनेबल्स में हमारे केस डिसमिस हो जाएगा, क्या हुजूर हमारे केस को जो है अपील में कन्वर्ट कर दिया जाए, अपील में कन्वर्ट कर दिया जाए। रिस्पोंडेंट के वकील साहब आइए फाइल किए थे कि ऐसे स्टे को जो है वैकेट किया जाए। अब जज साहब तो जज साहब होते हैं, जो भी रीजन हो, उन्होंने या तो लंबे समय की एक्सपीरियंस की वजह से हो, या फिर जो है कोई नेक्सस हो, कुछ भी रीजन हो सकता है। अब जो है ऐसे अपील को कन्वर्ट कर दिया गया 2 साल के बाद, और जो स्टे ऑर्डर है उसको भी वैकेट नहीं किया गया, और कहा गया कि भाई आप जहां पे फ्रेश फाइल होंगे अपील का, वहां पे जाके जो है आइए, आप अपनी आइए को रखें। तो डेफिनेटली क्या है कि 2 साल ऐसे केस जो मेंटेनेबल ही नहीं है, और ऐसे केस में आप जो है स्टे ले लिए, उनके जो है पेमेंट पे रोक लगा दिए 2 साल तक के बाद, फिर जो है आप एक अपील फाइल किए, कन्वर्ट हुआ, अब कब तक होगा, 15 दिन 20 दिन 25 दिन, फिर वो स्टाम्प रिपोर्टिंग होगा, एंड फिर जो है स्टाम्प रिपोर्टिंग होने के बाद जो है आपके जो भी डिफेक्ट रिमूव करेंगे, करते करते आपका रजिस्ट्रेशन होते होते 2-4 महीना बीत जाएगा, केस लगेगा, फिर जो है आपको जिस तरह होता है फर्स्ट फाइलिंग, एडमिशन, हेयरिंग एंड फाइनल डिस्पोजल, फिर जो है 4 साल लग जाएगा। तो व्हाट इज दिस? दिस इज एग्जाम्पल ऑफ द एब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ। इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है प्रोसेस जो है, ये एब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ।
तो फ्रेंड, इस तरह जो है कई एग्जाम्पल है और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हो सकता है। तो हमारी जो है सिस्टम में एब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ का काफी मैटर है, जिसको हम लोग अगर चर्चा करेंगे और चर्चा करते रह जाएंगे, हमारी जो है चर्चा खत्म नहीं होगा। कहने का मतलब है कि हम जो कोई भी प्रोसेस ने whenever the legal proceedings are used for an improper purpose rather than for obtaining justice, it amounts to abuse of the process of law. The Supreme Court has repeatedly held that courts possess inherent power to prevent misuse of the judicial proceeding and to ensure that justice is not defeated by technicalities or dishonest litigation. ये हमारी सुप्रीम कोर्ट कई बार कहा कि द सुप्रीम कोर्ट हैज रिपीटेडली हेल्ड दैट द कोर्ट्स पॉजेस इनहेरेंट पावर्स, कोर्ट के पास वो इनहेरेंट पावर है टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ द जुडिशियल प्रोसीडिंग, ऐसे जुडिशियल प्रोसीडिंग की मिसयूज को रोकने के लिए, एंड टू इंश्योर दैट जस्टिस इज नॉट defeated by technicalities or dishonest litigations. ऐसे कोई भी डिसऑनेस्ट लिटिगेशन और टेक्निकलिटीज के आधार पर जो है जस्टिस हैम्पर नहीं किया जा सकता, इन्हें ऐसे कोई प्रोसीडिंग नहीं चलाया जा सकता। और इसका जिम्मेदारी किसके ऊपर है? कोर्ट के ऊपर है, हमारे जस्टिस के ऊपर है। वो अपनी जुडिशियल माइंड अप्लाई करेंगे कि वाकई ही ये एब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ हो रहा है। तो मीनिंग क्या हुआ कि एब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ मीन्स यूजिंग द लीगल प्रोसीडिंग, कोर्ट्स और स्टैट्यूटरी प्रोविजंस फॉर एन अल्टीरियर मोटिव रादर देन द पर्पस फॉर विच द लॉ वाज इनैक्टेड। हमारी जो लॉ है जिस पर्पस में इनैक्ट हुआ है, उस पर्पस के अलावा, उस पर्पस को छोड़ करके हमने कोई और दूसरे पर्पस के लिए हमने उसका एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ऐसे एक्सरसाइज को हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे एब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ। एब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ मीन्स यूजिंग द लीगल प्रोसीड्योर, कोर्ट्स और स्टैट्यूटरी प्रोविजंस फॉर एन अल्टीरियर मोटिव रादर देन for the purpose for which the law enacted. एग्जाम्पल के तौर पर फाइलिंग repeated civil suits on the same cause, forging documents to obtain judicial order, supporting material facts before the court, suppressing the material facts before the courts, suppressing the material facts before the courts, filing frivolous public interest litigations. आप सब जानते हैं कि PIL आजकल ऐसे PIL जो 30, 40, 60% PIL जो है एडमिट होने के लायक नहीं, फेबुलस है, हमारे कोर्ट ऑब्जर्वेशन देते हैं। तो फाइलिंग फेबुलस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ऑब्टेनिंग इंटरिम ऑर्डर्स बाय मिसलीडिंग द कोर्ट। मैंने अभी अभी चर्चा किया, आइए फाइल करके आपने स्टे ले लिया, तो व्हाट इज दिस? दिस इज द ऑब्टेनिंग इंटरिम ऑर्डर्स। आपने कोई इंटरिम ऑर्डर लिया बाय मिसलीडिंग द कोर्ट, बाय मिसलीडिंग द कोर्ट, कोर्ट को मिसलीड करके, कोर्ट को आपने नहीं बताया कि ये प्रोविजंस है, इसमें अपील होना चाहिए, लेकिन बाद में आप खुद ही जो है उसको कहते हैं कि ये केस मेंटेनेबल नहीं है, और फिर जो है वो केस को जो है कन्वर्ट करा रहा है। तो दैट मीन्स 2 साल पहले आपने जो है कोर्ट को मिसलीड किया था, ऑब्टेनिंग इंटरिम ऑर्डर्स बाय मिसलीडिंग द कोर्ट एंड डिलिबरेटली डिलेइंग प्रोसीडिंग। और आपका उद्देश्य क्या है कि डिलिबरेटली आप जानबूझकर प्रोसेस को डिले करना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव
ऑफ प्रिवेंटिंग एब्यूज, और आपका ऑब्जेक्ट जो है, जो किसी चीज को प्रिवेंट कर, एब्यूज प्रिवेंट करना, एंड जुडिशियल सिस्टम्स का जो हमारा एम है वो क्या है कि प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ द कोर्ट्स, हमारे कोर्ट की डिग्निटी को प्रिवेंट हरासमेंट थ्रू द लिटिगेशन, जो लिटिगेशन के द्वारा जो हरासमेंट होता है इसको रोकने के लिए, और इसी के लिए एब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ को मना ही किया गया कि ये नहीं होना चाहिए। इंश्योर स्पीडी जस्टिस, और जस्टिस बहुत जल्द होना चाहिए, इसीलिए कहता है कि जस्टिस सिर्फ होना ही नहीं, दिखना भी चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि आज हमारे की जो सिचुएशन है वो क्या कहते हैं, लगभग 5 करोड़ से भी ज्यादा केस हमारे ऑल ओवर इंडिया में पेंडिंग है। इंश्योर स्पीडी जस्टिस, मेंटेन पब्लिक कॉन्फिडेंस, और पब्लिक कॉन्फिडेंस को मेंटेन करना, एंड प्रिजर्व द सैंक्टिटी ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग, प्रिजर्व द सैंक्टिटी ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग। तो फ्रेंड्स, होप सो कि हम लोग एब्यूज ऑफ द प्रोसेस लॉ को थोड़ा बहुत समझे हैं। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसको शेयर करें, ज़रूरतमंद तक वीडियो को पहुंचाएं, और अगर कंटेंट अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।